नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। भागलपुर सांसद के खिलाफ साहिबगंज के पत्रकारों ने लिया निंदा प्रस्ताव। पत्रकारों के साथ मारपीट, गाली गलौज और दुर्व्यवहार का मामला। झारखंड के साहिबगंज में गुरुवार को स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार अरविंद ठाकुर ने की। बैठक में भागलपुर के पत्रकारों के साथ सांसद अजय मंडल और उनके समर्थकों द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार, गाली गलौज और मारपीट की कड़ी निंदा की गई। पत्रकारों ने सर्वसम्मति से सांसद के इस कृत्य की भर्त्सना करते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया। बैठक में वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद निरंजन ने कहा कि सुशासन की बात करने वाली सरकार के सांसद ने लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। सांसद द्वारा किए गए इस दुर्व्यवहार के खिलाफ संविधान के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और उन पर हमला अस्वीकार्य है। अरविंद ठाकुर ने कहा कि सभी पत्रकार संगठन और झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन जेजे इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं। यह केवल पत्रकारों पर नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने मांग की कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए। उन्होंने आगे कहा कि यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो पत्रकार समुदाय एकजुट होकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। बैठक में मौजूद पत्रकारों की एकजुटता। इस बैठक में बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित थे, जिनमें प्रमुख रूप से राजेंद्र पाठक, रबनवाज आलम, चंदन सिंह, सुभाष मोदी, अमित कुमार सिंह, सहेंद्र प्रसाद, संजीव सागर, अरविंद यादव, आलोक, मनीष, दीपक केसरी, नवीन कुमार, गुलजार, राजेश, मुकेश मिश्रा, उज्जवल सिंह सहित कई अन्य पत्रकार शामिल थे। सभी ने एक स्वर में इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र और पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर हुए इस हमले के खिलाफ वे संघर्ष जारी रखेंगे। पत्रकारों ने एकजुट होकर इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का संकल्प लिया और मांग की कि दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। साहिबगंज जिला संवाददाता मनीष शर्मा की रिपोर्ट। सर्किट हाउस में अभी हम लोग सभी पत्रकार बैठे हैं। सभी संगठन ने मिलकर यह विचार किया है कि जो संविधान में जो कानून लागू है हम सब पर बराबर, आखिर सांसद महोदय ने जो दुर्व्यवहार किया है भागलपुर में एक पत्रकार पर, तो जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि केंद्र में भी सरकार भाजपा का है और महागठबंधन का सरकार बिहार में भी है सुशासन बाबू का। यह कैसा सुशासन बाबू है जो एक चौथे स्तंभ पत्रकार पर हमला करता है, मारपीट करता है और दुर्व्यवहार करते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। हम सभी पत्रकार यहाँ एकत्रित हुए हैं। विषय यही है जो बहुत ही चिंता का विषय है कि हमारा पड़ोसी राज्य और पड़ोसी जिला भागलपुर, वहाँ के जो सांसद हैं उनके द्वारा ऊपर जानलेवा हमला किया गया। और इतना ही नहीं, अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया है। उनके जो सहयोगी थे उन्होंने भी एक इस तरह के हमले में अपनी सहभागिता निभाई है कि वो सांसद जो अजय मंडल जी हैं उनके साथ हैं, जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया, पत्रकारों के साथ मारपीट की, गाली गलौज किया, इसके साथ हैं। तो जिस अपेक्षा के साथ लोग विजय बनाते हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे सांसद हों या पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि, तो उनसे अपेक्षा रहती है कि वो विकास करेंगे समाज का। लेकिन पत्रकार का काम है वीडियो फुटेज बनाना, फ़ोटो खींचना और फिर खबर बनाना। तो आखिर ऐसी क्या वहाँ पर परेशानी थी सांसद महोदय को कि वो इतना क्रोधित हो गए कि पत्रकारों पर जानलेवा हमला किया, और अकेले नहीं और लोगों के साथ मिल करके। तो यह एक बहुत ही चिंता का विषय है और निश्चित रूप से हम सभी पत्रकार जो साहिबगंज जिले के जो अभी एकत्रित में हैं और भी जो संगठन से जुड़े हुए हैं, सभी इसको लेकर के चिंतित हैं कि कम से कम अगर उनके कोई सहयोगी रहते तो अलग बात है, लेकिन स्वयं से संसद महोदय द्वारा, जो कि सांसद एक नीति के साथ, एक शपथ के साथ जीत करके आते हैं और विकास का शपथ लेते हैं, और उन्होंने पत्रकारों पर, जो कि चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उसको उन्होंने धाराशाही करने की कोशिश की है
तो इसके लिए हम लोग इस घटना की घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और केंद्र सरकार से यह मांग करते हैं, झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन यह मांग करती है कि उन्हें जो दोषी हैं इसमें उन्हें निलंबित किया जाए। और इस तरह की घटना अगर एक पत्रकार या आम जनता सांसद के साथ अगर जरा सा भी कुछ करते तो किस तरह की कार्रवाई होती। लोकतंत्र जो यहाँ का है, भारतीय संविधान, उसमें किस तरह की कार्रवाई होती, वो कार्रवाई दोषियों पर होनी चाहिए। यहाँ पर